और इस तरह के बयान हैं पिछले 2 दशक में जो बेहद आपत्तिजनक और बेहुदा हैं। आखिर क्या कर रही है कांग्रेस, क्या हासिल हो रहा है कांग्रेस को इससे? देखिए प्रखर भाई, पहली बात जो आपने उठाई कि 2 दशक से पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो 2 दशक से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए मात्र 9 साढ़े 9 साल का ही समय हुआ है। ठीक, तो इसलिए 2 दशक वाला मुद्दा आपको वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मुख्यमंत्री थे तब रहते हुए होता था, मौत के सौदागर जो शब्द बोला गया था तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं वर्तमान पद जो है वो मैं कह रहा हूं, लेकिन 2 दशक से लगातार जो पीएम मोदी और उसके पहले जब वो सीएम थे तब से वो निशाने पर। चलिए अब आप अपनी बात बोलिए। घर के अंदर जिस भी बच्चे या व्यक्ति के कारण पूरे घर पर संकट खड़े होते रहते हैं, सबसे ज्यादा गालियां उसी व्यक्ति को मिलती हैं। जिस तरह आज मोदी जी को मिल रही है, तो इसमें मोदी जी को परेशानी क्यों है? वो तो कहते हैं गालियां उनके लिए हार है, वो तो रोज पहनने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए देश का बंटाधार कर रहे हैं। तो भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आपको पनौती शब्द पर ऐतराज है क्यों? हम साबित करेंगे ना, हम चुनाव आयोग को भी जवाब देंगे। और मेरा जवाब आप सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मोदी जी ने आज तक देश में जो जो भी कहा है उसका उल्टा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन देश के बुरे दिन आ गए। उन्होंने कहा कि विदेशों से काला धन लेकर आएंगे, विदेशों में काला धन बढ़ गया देश का। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए जनता के। वो जिताने गए ट्रंप को, लेकिन वहां जो बाइडेन जीत गए, जो कि आज देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ कुछ ना कुछ इस तरह की बात करते रहते हैं जिससे कि देश को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। तो जितने भी मुद्दे हैं, उन्होंने कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे थे, तो मैंने कहा कि हमारे जहाज बादलों में छुप जाएंगे और रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। ये माननीय मोदी जी का बयान है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि भाई एक आदमी कोई भी काम सही करने जाता है लेकिन उल्टा करता है हर चीज में। देश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाने का वो वादा किया था, देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। आज जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। मोदी जी को मालूम है उनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं, ले देकर लिस्ट निकाल कर बैठ जाते हैं। मेरे पिताजी को गाली दी कांग्रेस ने, भाई कांग्रेस ने आपके पिताजी को गाली दी तो आपने ली क्यों? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो आपको ये बताना चाहिए कि 125 करोड़ जनता में, जिसमें 25 करोड़ बच्चों को एक तरफ कर दीजिए, 100 करोड़ लोगों में ठीक है विजय कौशिक जी, एक सच्चे कांग्रेसी की तरह 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। ठीक, विजय कौशिक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मैच देखने के लिए गए प्रधानमंत्री, टीम का हौसला बढ़ाया, क्या इसके पहले कोई प्रधानमंत्री मैच देखने गया, महत्वपूर्ण मैच, और क्या उसके उस समय कोई टीम इंडिया, भारत की टीम हारी नहीं है? ऐसा पहली बार हुआ? देखिए प्रखर भाई, मुद्दा ये है कि इससे पहले मैं जो सवाल का जवाब पूछा, मुद्दा अपन मुद्दे, आपका मुद्दा उठाएंगे, वही जवाब दे रहा हूं, सुनिए ना, वही जवाब दे रहा हूं कि इससे पहले देश में किसी प्रधानमंत्री के राज में घर घर से मोबाइल पर सट्टा नहीं खेला जा रहा था क्रिकेट के ऊपर। इस बार क्रिकेट के ऊपर कितना पैसा लगा है और सरकार तो लगता है आपने रतन खत्री का नाम नहीं सुना है, जो सट्टा किंग कहलाते थे 60-70 के दशक में। आपने रतन खत्री का नाम नहीं सुना, 60-70 के दशक में सट्टा किंग थे। खैर, मैं आपको बता देता हूं, सट्टेबाजी को लीगल कर दिया, सुनिए ना, और मोदी जी वहां पर जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या किसी प्रधानमंत्री के मैदान में रहते हुए टीम इंडिया हारी है कि नहीं हारी है? क्या जो वो करना चाहते हैं उसके विपरीत काम हो रहा है? 9 करोड़ रुपए का सट्टा से लिया हुआ पैसा ये खाए, 5-5 करोड़ रुपए का सट्टे का पैसा मिले छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री का नाम लिया जाए और लीगलाइज प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। बताइए, करना चाहते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है, गरीबी दूर करना चाहते हैं, देश में गरीबी बढ़ जाती है। ठीक है विजय जी, जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, टोल टैक्स खत्म करना चाहते हैं, टोल टैक्स बढ़ जाता है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मानते हैं कि जितना भी झूठ प्रपंच है भाजपा का, वो केवल तभी तक चल सकता है जब तक लोगों की थाली के ऊपर बात ना आए। आज लोगों का अपना जीवन चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है महंगाई के चलते। महंगाई आज आसमान छू रही है और कमाई लोगों की नीचे, धरती से नीचे जाती जा रही है। तो एक बहुत बड़ा फर्क आम आदमी की जिंदगी में आ चुका है। लोग परेशान हैं। शिक्षा कितनी महंगी हो गई, प्राइवेट स्कूलों की लूट चल रही है, प्राइवेट कॉलेजों की लूट चल रही है, उन पर मोदी जी बात नहीं करते। सिलेंडर उन्होंने कहा 400 से 1000, 1200, 1500, फिर तो आपको बात करना चाहिए ना इस मुद्दे पे। आप जो मुद्दे गिना रहे हैं जनता से जुड़े हुए, विजय जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, आप बता रहे हैं, ये आपके बड़े बड़े नेता क्यों नहीं कर रहे? जो एक टीवी स्टूडियो की डिबेट के अंदर आप उठा रहे हैं इन मुद्दों को, और ये मुद्दे उठाना चाहिए आपके बड़े नेताओं को। तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के इस मुद्दों की कमी है ना राजस्थान में।
तभी तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, कोई मुद्दों की कमी नहीं है वहां पर। हम महंगाई के खिलाफ राहत देने की बात कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार के कारण महंगाई है। इसके अलावा वहां हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वहां काम धंधों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। हम वो कदम उठाने जो 12 रुपए एक्स्ट्रा पेट्रोल के लिए जा रहे हैं राजस्थान में, उसको भी कम किया जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर हम हर क्षेत्र में राहत देने का काम राजस्थान में कर रहे हैं और इस क्षेत्र में भी देंगे, जबकि ये सारी लूट केंद्र सरकार की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2009 में 10 में जब कांग्रेस सरकार थी, जब $140 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल के रेट थे। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं आपके पास, तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की, बेहुदा भाषा बोलने की, परिवार तक पहुंच जाने की जरूरत क्या है फिर? सुनिए ना, हकीकत यह है कि मोदी सरकार गांधी परिवार को मिटाना चाहती है। मोदी जी तो खुलेआम कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। अरे भाई, आप गांधी परिवार को मिटाकर इस देश को कांग्रेस से मुक्त करना चाहते हैं, तो आपकी मंशा समझ में आती है, तो उसका कुछ तो हम जवाब देंगे। और हमने कोई गलत नहीं कहा है मोदी जी के लिए, पनौती शब्द का जो इस्तेमाल किया है, अच्छा ठीक है, केवल इस संदर्भ में है। शिवम हमारे साथ है। शिवम ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार को मिटाना चाहती है बीजेपी और कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है। नेता जितनी ज्यादा पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, उसकी उतनी तरक्की होती है। और मैंने देखा शुरुआत में कि आप भी जो गलत बयान थे, जिनका आपको विरोध करना चाहिए था, उनको आप जस्टिफाई कर रहे थे। क्या आप भी उसी राह पर बढ़ रहे हैं? देखिए प्रखर भाई, सबसे पहली बात कि भाई हमारे ऊपर यह आरोप है कि मोदी जी को जो गाली देता है, हम उन लोगों को प्रमोशन देते हैं। तो भाजपा के कितने ही सांसद, कितने ही मंत्री मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती व्यक्तित्ववाद और तानाशाही के चलते अपनी पार्टी के सांसदों को विधानसभा में उतार दिया चुनाव में। तो हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसको भाई, ये तो प्रमोशन नहीं हुआ, ये प्रमोशन कैसे हुआ? गाली लगाते हैं। अरे कौशिक जी, माना आप कल आधिकारिक प्रवक्ता बन जाएंगे क्योंकि आज आपने खूब गालियां दी हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। अरे मेरे भाई, अरे तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं, समझ नहीं आया वो। मैं कहना ये चाहता हूं कि किसी की तुलना करना कि उसके हर कदम देश के लिए उल्टे पड़ रहे हैं, हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी के सारे कदम आज तक उल्टे ही पड़े। आई एग्री विद यू, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं आपसे इस बात का। वो निश्चित तौर पर और कांग्रेस के लिए भी उल्टे ही पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करती है और हम कि राहुल गांधी को हटाना चाहिए, स्वीकार करते हैं कि देश को बचाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। उसके लिए हमें चाहे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े। क्या भाजपा के अंदर केवल एक ही व्यक्ति है कि सड़क से लेकर संसद तक केवल उसी के बोर्ड लगते हैं, उसी की फोटो छपती है, उसी के प्रचार पर? अब आप क्या चाहते हैं कि भाजपा के पोस्टर में हम राहुल गांधी का फोटो लगा देंगे? कमाल बात हो गई। अरे हद हो गई भाई, भाजपा के पोस्टर में तो भाजपा के स्टार प्रचारक का ही फोटो लगेगा भाई। आप क्या चाहते हैं, कोने में नीचे छोटा सा राहुल गांधी का भी फोटो लगा दें? गली गली घूमे थे ना, लेकिन जनता ने नकार दिया। नहीं, हम गली गली घूमेंगे भाई, जनता हमारी है, लोग हमारे हैं, देश हमारे हैं। और सुनिए, नहीं, अगर हमारा देश है, हमारे लोग हैं, तो हम तो गली गली घूम कर, हम कोई भाई राजशाही वाले लोग थोड़ी ना है कि हवाई जहाज में ही पैदा हुए। नहीं, हम तो जनता के बीच में ही रहते हैं। जो कहते थे एक अकेला मोदी सब पर भारी, तो वो तो है भाई। फिर क्यों लग गई आपको गठबंधन की बीमारी? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप डर गए हैं। कर्नाटक की हार ने आपको हिला दिया है। कर्नाटक की हार नहीं भाई, आने वाली हार की तैयारी कीजिए। उसने आपके मानसिक भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है, हम सिर्फ सीखते हैं। अरे हम आपसे कब से नहीं डरे भाई, हम जनसंघ के जमाने से आपसे नहीं डरे। आपने देश को जेल बना दिया, हम जब नहीं डरे। आपने 84 में सिखों का कत्लेआम कराया, हम जब नहीं डरे। आपने हमें गालियां दी, हम जब नहीं डरे। आपने यूएसए में चिट्ठियां भेजी आपके 300-300, 400-400 सांसदों ने, हम तब नहीं डरे। हम अब क्या डरेंगे आपसे? हम कभी डरे क्या? आपको आपसे डरने की आवश्यकता नहीं है हमें, आपको उल्टा खुद अपने नेता से डरना चाहिए। चरम पर आप लोगों ने पहुंचा दी। शिवम भाई आप अच्छी तरह जानते हैं क्या बीजेपी में आप भी? हाँ मैं जानता हूं अच्छी तरह कि राहुल गांधी बहुत इनकॉम्पिटेंट नेता है। आई एग्री विद यू। तो जनता परेशान है, दुखी है, आप भी उसका पार्ट हैं। लोग अपने काम धंधों को लेकर परेशान हैं। और मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं नहीं कहता कि मोदी जी ने ये सब कदम जानबूझकर उठाए हैं जिनके कारण देश का बंटाधार हुआ है, लेकिन वो जो भी कदम उठाते हैं उनसे देश का बंटाधार हो रहा है। चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे उनके किसी भी कदम की बात हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक शिवम जी बोलिए। एक लाइन पर उन्होंने कहा कि देखिए
शिवम जी, विजय जी मैं एक बात से आपकी पूर्णतः सहमत हूं। तरीके से प्रॉपर्टी हथियाने वाले, जमीन चोरी करने वाले, ये सारे डरे हुए हैं भैया, और इनका काम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, मैं मानता हूं, और इनका काम हम ठीक चलने भी नहीं देंगे। नहीं, हम चलने नहीं देंगे इनका काम ठीक। अभी 716 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गई है ना एजेएल की। ये जो देश को चूना लगाने वाले लोग हैं ना, इनको नहीं सही चलने देंगे हम, ये मान के चलिए आप। नहीं, ये तो मानना पड़ेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा, उनका काम सही चलना ही नहीं देना हमने। जो ईमानदारी से काम करेगा वो ईमानदारी से चले। अगर कौशिक जी ईमानदारी से काम करते हैं, वो ईमानदारी से करे, कौन रोक रहा है उनको? नहीं, मैं सहमत हूं आपकी बात से। अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, नहीं सीबीआई के माध्यम से। अरे नहीं भाई, अभी तो भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर माँ बेटा दोनों आपके साथ, जीजा जी आपके साथ, पी चिदम्बरम आपके साथ, संजय राउत आपके अलायंस में, सारे सब आप ही के पास है भैया, सब आपके पास है। ना ना ना, अभी तो कम से कम अगर मैं बेलधारी नेताओं को गिनने लगूं तो 300 से ऊपर तो वो निकल जाएंगे आपकी पार्टी में। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा विजय जी, मैं आपके साथ पहले भी कई बार डिबेट कर चुका हूं। प्रधानमंत्री को आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें, कम से कम आप इस मंच पर ये तो कह सकते हैं कि नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मान लिया पिछले 52-53 मिनट से आप लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आखिरी मौका आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मेरा अनुभव आपके साथ अच्छा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कम से कम आप तो बोलिए, इस मंच पर तो बोलिए कि हाँ, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। प्रखर जी वो प्रवक्ता बनने वाले हैं, आप उनको वापस खींच के फिर से जीरो पर लाना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। खुश रहते हैं क्योंकि जो भी हम उन्हें नया नाम देते हैं वो अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। हमने कहा चौकीदार चोर, उन्होंने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया। नुकसान तो आप ही का हो रहा है ना, राहुल गांधी जी ने जो मोदी, नुकसान तो आप ही का हो रहा है, वो अपने नाम के आगे चुनाव तो हारे ही हारे, माफी अलग से मांगी। लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए राजनीति कोई धंधा नहीं है कि जो हम नुकसान और फायदे की बात करें। और मैं फिर बता रहा हूँ, देश महंगाई की मार से डूब रहा है, बेरोजगारी की मार से मर रहा है, लोग परेशान हैं, उन लोगों के जीवन में। अच्छा विजय जी, आप मेरे सवाल का आपने कोई चिंता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को बोले कौन? कांग्रेस कभी जीरो हुई तो देश में नंबर 1 बनी और उन्होंने देश को महाशक्ति बनाने की तरफ। तो आप मान रहे हैं कि आज आप जीरो हैं? परमाणु कार्यक्रम की बात हो, चाहे देश को ऊंचाइयों पर लाने वाली किसी भी युद्ध की बात हो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात हो, ये सब काम कांग्रेस के राज में ही हुए हैं। ठीक, राहुल गांधी जी दिल के साफ है और